तो बच्चों हम लोग ने लेसन नंबर 3 अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा किया है। इसके बाद में हम लोग लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग ये लेक्चर में पूरे करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेसन नंबर 5 अलजेब्रा। कुछ कॉइन से रिलेटेड कंसेप्ट्स है, ध्यान, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कॉइन्स। अगर समझो कि हम लोग क्रिकेट पिच के ऊपर है, तो क्या होता है कि इधर तो भी अंपायर हम लोग को दो कैप्टन्स के बीच में एक कॉइन टॉस करने लगाता है, और फिर कॉइन टॉस करने के बाद में एक टीम की तरफ हेड आता है और दूसरी टीम की तरफ आता है टेल, जिसको हम लोग छापा और काटा के हिसाब से भी कहते हैं, छापा और काटा कहते हैं हम लोग इसको। तो व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, तो वहां पे हम लोग को चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर हेड और टेल मिलने की। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, चांसेस। ठीक है, कि अगर अ सिंगल कॉइन, एक ही कॉइन को अगर टॉस किया गया, तो हो सकता है कि पहले वाले की तरफ हेड आ जाए और दूसरे वाले को टेल मिले। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ऑफ गेटिंग हेड और टेल व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। तो पॉसिबिलिटीज क्या हमारे पास? दो है, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर ऑफ गेटिंग हेड और टेल। तो यहां पे इसका बनता है सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? एस। जब भी हम लोग सेट्स लिखेंगे तो सेट्स को हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, हमेशा याद रखना। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हम लोग ने सेट से रिलेशन के अंदर, क्या सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, there are possibilities of getting either head or tail, therefore sample space S is equals to H, T। तो ये हो गया एक सिंगल कॉइन के बारे में। तो अगर when two coins are tossed, when two coins are tossed, सोचो दो कॉइन लिए हम लोगों ने, एक और ये दूसरा। हो सकता है पहले वाले कॉइन के ऊपर हेड मिला और दूसरे वाले कॉइन के ऊपर भी हेड मिला हो। अगर यहां पे भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, एक ही कॉइन, पहले सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, हो सकता है पहले कॉइन पे हेड मिला, दूसरे कॉइन पे दूसरी बार उसको ही टॉस किया, तो हम लोग को क्या मिला? टेल मिला। सिंगल कॉइन, एक ही कॉइन के ऊपर पहले बार हेड मिला, उड़ाया, हेड मिला, दूसरी बार वापस से उड़ाया, टेल मिला। तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। बट व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब दो कॉइन को टॉस किया जाता है, तो ये फर्स्ट कॉइन है समझो, और ये वाला सेकंड कॉइन है। तो अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड मिल रहा है, तो हो सकता है सेकंड कॉइन पे भी हम लोग को हेड ही मिले, या तो हो सकता है पहले कॉइन के ऊपर हेड मिले और दूसरे कॉइन के ऊपर टेल मिले, या तो हो सकता है पहले कॉइन के ऊपर टेल मिले और दूसरे कॉइन के ऊपर हेड मिले, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों भी कॉइन्स के ऊपर हम लोग को टेल मिले, राइट ना। तो व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज। तो उसको लिखेंगे हम लोग सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर H HT
कॉमा TH कॉमा TT। यहां पे अगर हम लोग को पूछा जाए n ऑफ s का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S। देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना होगा 2 1 2। अगर यहां पे n ऑफ s पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ऑफ s इज इक्वल्स टू 4। अब तीसरी एक कंडीशन लो, कॉइन से रिलेटेड है। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या जब 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या मिल सकते हैं। अब अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, एक आसान तरीका। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तीन कॉइन टॉस करने के बाद में प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो S इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू। पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जब हम लोग ऐसे सोचेंगे ना 3 कॉइन बनाकर, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक आसान ट्रिक है, ध्यान दो किस तरीके से हम लोग सैंपल स्पेस ला सकते हैं इसका। पहले लिखेंगे हम लोग H H H, समझो तीनों भी कॉइन के ऊपर हम लोग को मिल रहा है हेड हेड हेड। फिर एक हेड को T से रिप्लेस करो, H H T। अब ये T की पोजीशन अभी थर्ड प्लेस पे है, अब इसको सेकंड प्लेस पे लो, H T H, और T को फर्स्ट प्लेस पे लो, दैट इज T H H, कॉमा। ये तो 4 हो गए। अब इसके बाद में T T T, समझो तीनों भी कॉइन्स के ऊपर हम लोग को मिल रहा है टेल 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 टेल। क्या करना है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 3 H के जगह पे एक T को लाया, एक H को हम लोग ने T से रिप्लेस किया, सेम उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, तो एक T को अब H से रिप्लेस करना है। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, T T H। अब H की पोजीशन थर्ड प्लेस पे है, अब इसको सेकंड प्लेस पे लो, T H T, अब फर्स्ट प्लेस पे लो, H T T, बस। तो इसका मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसलिए n ऑफ s इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। तो देखो ना, when a single coin is tossed there are 2 possibilities। तो सैंपल स्पेस S is equals to either of getting head or tail, H, T। तो n of s कितना आया हमारे पास वहां पर 2। When 2 coins are tossed, अब हम लोग अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना मिल रहा है, HH HT TH TT। इस तरीके से लिखना हम लोग को, तुम लोग को जो मैंने ड्रॉ करके दिए थे, अगर तुम लोग नहीं समझता तो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है, तो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस S कितने हैं, सेट S के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम लोगों ने लिखा n of s, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब कंडीशन क्या है, जब 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो उस समय हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 into 2 2 हुआ, 2 2 4 हुआ, 3 3 9 होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को सैंपल स्पेस S किस तरीके से बनाना है वो बताया। तो हम लोग को क्या करना है, पहले H H H लिखना है, उसके बाद में एक H को T से रिप्लेस करना है और वो T की पोजीशन चेंज करते हुए उसको फर्स्ट पोजीशन तक लाना है। फिर आगे वाले स्टेप में क्या करना है, तो T T T लिखना है, और जैसे हम लोग ने एक H को रिप्लेस किया था T से, अब T को रिप्लेस करो H से, और H अब थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। तो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया कॉइन से रिलेटेड कंसेप्ट है ये, जो कि प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है। कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डाई। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब कि एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जो हम लोग अक्सर लूडो या तो फिर सांप सीढ़ी
खेलने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, जिसके ऊपर 6 फेसेस होते हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले फेस के ऊपर कुछ समथिंग 1 होता है और फिर नीचे वाले फेस के ऊपर किधर 2, फिर ऐसे 3 डॉट मिलेंगे, फिर ऐसे 4 डॉट, 4 डॉट्स हो गए, फिर बैक साइड के ऊपर कुछ ऐसे 5 डॉट्स और फ्रंट फेस के ऊपर कुछ जो भी रहेगा। तो इस तरीके से एक डाई का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे डाई से रिलेटेड कंसेप्ट क्या आ रही है, तो हम लोग को सैंपल स्पेस लिखना है। क्या जब हम लोग एक डाई को फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, चांसेस क्या होने चाहिए, कौन से नंबर्स मिलने के चांसेस होने चाहिए। तो समझो S इज इक्वल्स टू, जब भी हम लोग को सेट लिखना है तो हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन, चलो ऐसे लिखते हैं पहले, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन मतलब कि एक सिंगल डाई अगर फेंका गया तो सैंपल स्पेस S क्या होना चाहिए, तो S इज इक्वल्स टू कौन से नंबर मिल सकते हैं हम लोग को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम लोग ने एक डाई को एक बार फेंका, हो सकता है कि 1 मिला हो उसके ऊपर, वापिस दूसरी बार अगर फेंका गया तो हो सकता है कि 2 मिला हो, फिर तीसरी बार फेंको, हो सकता है 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने ही नंबर आने की पॉसिबिलिटीज है। और कितने नंबर्स है टोटल ये, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S, जितने सेट S के अंदर एलिमेंट्स है वो होगा n ऑफ S। तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n ऑफ S इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। अब ये कंसेप्ट हो गई व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन, क्या अगर एक डाई फेंका गया तो क्या चांसेस होते हैं, एस सैंपल स्पेस क्या बनता है, ये हम लोग ने यहां पर लिखा। व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, चलो ठीक कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं। व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन देन सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, अब देखो ना, हो सकता है अब 2 डाई हम लोग ने फेंक दिए तो हो सकता है पहले डाई के ऊपर 1 मिला और दूसरे डाई के ऊपर भी 1 मिला, तो यहां पे हम लोग ने लिखा 1, 1। हो सकता है पहले डाई के ऊपर 1 मिला और दूसरे डाई के ऊपर 2 मिला, तो हो गया 1, 2। वापिस फर्स्ट डाई सेम 1 ही मिल रहा है और तीसरे डाई के ऊपर क्या नंबर चेंज हुआ, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। मतलब फर्स्ट डाई पे का नंबर सब तरफ सेम है, 1, 1, 1, 1, 1, 1। सिर्फ सेकेंड डाई पे का नंबर चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 है ना, तो 6 तक ही। फिर इसके बाद में क्या हो सकता है कि सेकेंड डाई के ऊपर 2 मिला और फर्स्ट डाई के ऊपर 2 मिला और सेकेंड डाई के ऊपर 1 मिला, तो इसलिए 2, 1। हो सकता है दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर मिले हो, 2, 2। हो सकता है सेकेंड पे 2 ही मिला लेकिन फर्स्ट पे 2 ही मिला लेकिन सेकेंड के ऊपर 3 मिल रहा है। हो सकता है फर्स्ट पे वापस 2 मिला, फर्स्ट डाई पे का 2 मिला और सेकेंड डाई के ऊपर गेटिंग अगेन व्हाट, 4, अगेन 2, 5 एंड 2, 6। इतने पॉसिबिलिटीज आ सकते, मतलब पहले डाई पे का नंबर सेम 2, 2, 2, 2, 2, 2 और सेकेंड डाई पे का नंबर वापस चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज होके कहां तक होगा, तो 1 से लेके 6 तक इतना ही चेंज हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना ही। फिर क्या इसके आगे के नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, फर्स्ट डाई 3, सेकेंड डाई 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। क्या आगे हम लोग लिख सकते हैं, और 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4,
4,5, 4,6। उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। इसके बाद क्या हो सकता है? तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो कितने एलिमेंट्स हो रहे टोटल सेट एस के अंदर? काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ s के कितने हो गए? देयरफॉर n of s is equals to 36, that is number of elements of set s is equals to what? 36। तो जब when a single die is thrown, n of s is equals to 6। when two dice are thrown, या तो two dice are rolled, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, two dice are rolled, s is equals to, जो हम लोग ने यहाँ पर बनाया, तो हम लोग देख रहे हैं सैंपल स्पेस के ऊपर फर्स्ट वाले डाई के ऊपर जो नंबर मिल रहा है उसको हम लोग ने कांस्टेंट रखा और सेकंड वाले डाई का नंबर हम लोग ने हमेशा चेंज किया। फिर वापस सेकंड वाले इसके अंदर देखो ना, थर्ड सेकंड में भी वही किया, फर्स्ट वाला डाई का नंबर हम लोग ने सेम रखा और सेकंड वाले को हम लोग ने चेंज किया। फिर उसके बाद में सेम हम लोग आगे बढ़ते गए और हम लोग ने लास्ट तक 6,6 तक लाया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट एस के अंदर? तो 36 एलिमेंट्स है। तो इसलिए व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस बिकम्स व्हाट? 36 इक्वल्स टू व्हाट? 36। तो ये हमारा डाई से रिलेटेड कांसेप्ट है। तो इसमें दो कांसेप्ट है, एक व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन एंड व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। इसके बाद में नंबर से रिलेटेड कांसेप्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कांसेप्ट रिलेटेड टू टू डिजिट नंबर्स देखते हैं। टू डिजिट नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं और हम लोग किस तरीके से उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, ये देखो। समझो हम लोग को नंबर्स दिए 0 1 2 3 4 और हम लोग को बोला फाइंड द टू डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो हम लोग को सैंपल स्पेस S बनाना है। इससे सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग टू डिजिट नंबर ले रहे ना, तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर कोई भी, अगर समझो हम लोगों ने लिया 24, तो यहाँ पे ये नंबर जो है ये होता है यूनिट प्लेस और ये होता है टेंस प्लेस। तो एक नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे और एक आएगा टेंस प्लेस पे, लेकिन विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स अगर कहा गया तो इसका मतलब हम लोग को 1 1 2 2 3 3 ये वाले नंबर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिपीटिंग द डिजिट्स हो गए। ये डिजिट रिपीट हो रहा है ना, देखो ना 1 1 2 2 3 3, ये क्या होते हैं? डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर नहीं चलेंगे अगर उन लोग ने ये कहा है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। हाँ, लेकिन सिर्फ टू डिजिट नंबर्स कहा गया और फिर इंक्लूडिंग द रिपीटिंग डिजिट्स भी कहा गया, तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग को वैसे यही कहा जाता है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। अब हम लोग को इसमें से टू डिजिट नंबर फाइंड करने हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? अगर इसको हम लोग 0 1 लिखेंगे तो 0 1 ये क्या टू डिजिट नंबर होता है क्या? नहीं। 0 1 का मतलब हुआ 1, तो इसका मतलब ये टू डिजिट नंबर नहीं है। तो हम लोग को 0 को क्या करना है? हमेशा यूनिट प्लेस पे ही लेना है। हमेशा क्या करना है? हम लोग को 0 को यूनिट प्लेस पे लेना है। तो हम लोग लिखेंगे उसको 1 0 दैट इज 10, 2 0 दैट इज 20, 3 0 दैट इज 30, 4 0 दैट इज 40। अब इसके बाद में हम लोग आगे वाले नंबर और कैसे ले सकते हैं? अब 0 तो निकल गया, अब बनाना 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, फिर 2 के साथ लो 2 1 21, 2 3 23, 2 4 24। अब 3 के साथ में लो 3 1 31, 3 2 32, 3 4 34। अब 4 के साथ में लो 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43। ना हम लोग को 1 1 लेना है, 2 2 लेना है, 3 3 लेना है, 4 4 लेना है। ये सब क्या है? विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, कि हम लोग को कोई भी डिजिट को इसमें रिपीट नहीं करना है। विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स है ये सब नंबर। क्या कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देयरफॉर n of s
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S इज इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स हो गए काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हम लोग लिख सकते हैं n of S इज इक्वल्स टू व्हाट 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S इज इक्वल्स टू 16। ये भी कंसेप्ट पूछा जाता है जो 2 डिजिट से रिलेटेड है, एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड भी सम्स आते हैं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर लेना है, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर लेना है, और उसके बाद में कौन से नंबर 2 डिजिट वाले फिर बन रहे हैं और हमारे नंबर्स राइट है क्या नहीं, ये सब हम लोग को चेक करना है। उसके बाद में हम लोग को सैंपल स्पेस n ऑफ s लिखना है यहाँ पर। तो ये नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स वाला कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग आगे वाली कंसेप्ट कार्ड से रिलेटेड जो है उसको पूरा करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।